कौन हूँ और मेरे सामने क्या है? चित्त क्यों उलझता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन महत्वपूर्ण विषयों पर समझने की जरूरत है। चेतन और चित्त हर देहधारी के आमने सामने है। एक चेतन है, एक चित्त है। आप चेतन हैं और चित्त आपके सामने है। चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य है। आप पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, गुरु, शिष्य, चाहे जितने संबंध माने, आपके सामने हर समय चित्त रहता है। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा। चित्त के झरोखे से सारा जगत दृश्य सामने होता है। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, बादल, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, जो कुछ भी जड़ पदार्थों का समूह है, दृश्य है। लेकिन इस दृश्य की प्रतीति चित्त के झरोखे से संभव है। इसलिए खास दृश्य चित्त है। चित्त के द्वारा जगत सामने होता है। चित्त अगर शांत हो जाए तो जगत शांत हो जाए। भवसागर तरना, भवसागर कहाँ है? ये जमीन भवसागर नहीं। जहाँ आप घूमते फिरते भवसागर नहीं है। मन भवसागर है, चित्त भवसागर है। चित्त मन एक ही बात है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है? मैं चेतन हूँ और मेरा कुछ नहीं। मेरे अपने आप के अलावा मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है चित्त द्वारा प्रतीतमान है। चित्त ही खास है आपके निकट। अगर वो सुलझा रहे तब आप पूरे सुखी रहेंगे, और चित्त उलझा रहेगा तो सदैव दुखी रहेंगे। चित्त क्यों उलझता है? चित्त उलझने के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण है अपना अज्ञान। कल्पना कर ली जाती है कि चीज़ों की कमी है, पैसे नहीं है, आमदनी कम है, तो चित्त उलझता है। लेकिन उलझने से आमदनी नहीं बढ़ती है। जिस श्रेणी में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, परिश्रम करें। परिश्रम में कसर न रखें। जितनी शक्ति है परिश्रम करें, और परिश्रम में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने की आदत बनाएं। तुलना में न पड़ें। दूसरे का बड़ा मकान है, उसके पास पैसे ज़्यादा रहे, बड़ा मकान बना लिया। हमारे पास पैसे कम है, छोटा मकान बना ले। नहीं है तो जैसे है वैसे टूटे फूटे में गुजर करें। बड़ा मकान से कोई सुखी नहीं होता है, चित्त सुलझने से सुखी होता है। बाहर की समता असंभव है। समता करना दुख का कारण है। बाहर समता संभव ही नहीं। एक के समान दूसरा संभव ही नहीं होना।
इसलिए भौतिक वस्तुओं में समता के चक्कर में न पड़े, नहीं तो सदैव चित्त उलझेगा। जो हमारे पास से बहुत है, कमी है, परिश्रम करें, उलझे ना। शरीर में रोग है, औषध करें, संयम करें। अधिकतम रोग अपनी असावधानी का फल है, जान में अनजान में। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा असंयम प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप में हमारी त्रुटियां होती होंगी। कुछ को हम प्रारब्ध वशात मानते हैं, हमारे जन्म जन्म के संस्कार के कर्म फल हैं, जो ऐसा हो जाता है। जो अपने जान में आए उस पर संयम रखना चाहिए और शक्ति के अनुसार औषध करना चाहिए। कीमती औषध हितकारी है, ऐसी बात नहीं। आजकल तो गरीब लोगों को भी अगर 5 रुपए की दवाई डॉक्टर लिखता है तो कहते तो इससे अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। 50-100 का लिखे तो उसको विश्वास होता है। कीमती औषध और गैर कीमती औषध का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं कीमती औषध की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा संयम की ज़रूरत है। रोग को लेकर के चित्त में उलझने की जरूरत नहीं, उसके संयम और औषध का प्रयास होना चाहिए। साथी लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, ये भयंकर कारण है चित्त उलझने का। पत्नी हमें समझ नहीं पाती, पति नहीं समझ पाता है, भाई नहीं समझ पाता है, लड़का नहीं समझ पाता है, माता पिता नहीं समझ पाते हैं, गुरुजी हमें नहीं समझ पाते हैं, शिष्य हमें नहीं समझ पाते हैं, गुरु भाई नहीं समझ पाते, पड़ोसी नहीं समझ पाते। ये मानसिक रोग भयंकर है, सर्वत्र व्याप्त है। आप अपने को सबके सामने समझाना चाहते हैं कि आप सही दिशा में रहना चाहते हैं। आज तक कोई हुआ है जो अपने को समझा दे, सब समझ लें? कोई नहीं हुआ। अपने को हम समझ लिए तो हमें सब समझ लिए, और हमें सब समझें कि बड़े अच्छे हैं और हमारे में भंगार हो तो क्या मतलब होगा? हम ठीक हैं और हमें लोग नहीं समझ पाते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा? दूसरे को कोई समझा नहीं सकता है। अपने को जो हम समझाना चाहते हैं कि दूसरे लोग समझ ले, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। सारी एनर्जी इसी में खर्च, और इसी को लेकर के ईर्ष्या द्वेष लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। जो हमारे लिए त्रुटि की बात करते हैं तो उनकी ईर्ष्या में हम पड़ जाते हैं, उनके विरोध में पड़ जाते हैं, उनकी बुराई में पड़ जाते हैं। जैसा वो समझते हैं वैसा समझते हैं। दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़े ही मत। अपने विषय में दूसरे को समझाने की चेष्टा भयंकर भूल है। अपने को हम खुद समझें। जिसने खुद को समझ लिया, कोई समझे न समझे। कबीर सीरियल में बहुत बढ़िया बात आई थी उस समय, जब राजा आए थे मिलने के लिए, और एक सूफी संत, तो सूफी संत ने कहा कि कुछ मुझे रोशनी दीजिए। कबीर ने कहा, आप अपने को समझते हैं? आप मालिक को समझते हैं? कहे मुमकिन है। कहे तो और कोई समझे न समझे। मालिक आपको जानता है कि बेशक। तो कहा और कोई जाने न जाने। बहुत खुश हुए। वाह! राजा ने कहा थोड़े में इतना सही कह देना। अब वहाँ मालिक कहलाया गया, परोक्ष की बात।
अपरोक्ष की बात है कि मैं अपने को समझता हूँ बस, तो और की क्या ज़रूरत है, कौन समझे हमें। और अपने को नहीं समझता हूँ, दुनिया भर हमें बड़ा पवित्र माने तो क्या फ़ायदा होगा। लोग हमें अच्छा कहें, ये तृष्णा छोड़े बिना कोई परमार्थ पद नहीं पा सकता। सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, दिल का महरमी कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। काएं कबीर आसमानी फाटा क्यों कर सिवे दर्जी। दिल का महरमी कोई न मिलिया, मेरे दिल की बात को जाने कोई मिला नहीं, जो मिला वो गर्जी मिला। आसमान फट जाए तो कौन दर्जी उसको सिलेगा। उदाहरण भी तो उनकी हर बात में उदाहरण। अगर मनुष्य का हृदय फटा है, कौन सिलेगा, वो समझ ही नहीं पा रहा है। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग हो न आन। मैंने तो सबके लिए कहा, सारी कसर खोट बताई, सबकी कसर खोट बताई और सबके लिए तथ्य बताया। हम तो सबकी कही, लेकिन मोको कोई न जान, मुझे कोई नहीं समझ पाया। कबीर जैसे संत कहते मुझे कोई जान नहीं पाया, लेकिन तो उनको कष्ट नहीं है। कहते तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग हो न आन। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूँ, आगे भी अच्छा रहूँगा। युग युग में दूसरा नहीं हो सकता हूँ। और यही बात सभी महापुरुषों को कहना पड़ा है। हम आप किस खेत की मूली हैं। अपने विषय में हम समझाना चाहते हैं सब समझ जाएं, और ये काम छोड़ करके अपने ही को हम समझने का परिश्रम करें तो सारा काम हो जाएगा। चित्त उलझता है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, इसको लेकर के बड़ा अमर्ष होता है। मेरा ही पुत्र मुझे न समझे, मेरा ही पति, मेरी ही पत्नी, मेरे ही भाई न समझे, मेरे दामाद न समझे, मेरे ससुर न समझे, मेरे साले न समझे, मेरा ही शिष्य मुझे न समझे। और इसको लेके अमर्ष, दुख, ये सब अपनी कसर है, अपना कूड़ा कचरा है। जिसे कल्याण प्रिय हो, शांति प्रिय हो, परवाह छोड़ दे, कौन मुझे समझता है कौन नहीं समझता है। सब हमें समझते हैं, सबकी कृपा मेरे ऊपर है, सब मेरे लिए करुणाशील हैं। अब मेरी त्रुटियों को कह देते हैं तो बुरा क्या कहते हैं। मेरे सुधार की उनको कामना है, इसलिए मेरी त्रुटियों को कह देते हैं। मेरे में त्रुटियां नहीं हैं फिर भी कहते हैं तो नहीं समझ पाते होंगे। उनको हम समझाने की चेष्टा न करें, किंतु अपने ही को ठीक करें। बड़ा मुश्किल है। साथी लोग हमें बुरा माने बैठे रहे हैं, कैसे जी सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अहंकार कामना में भरे। ये बात समझ में नहीं आती। बस अमर्ष, साथी लोग हमें न समझ सके। मैंने इनके लिए सब कुछ किया और करता हूँ और ये समझ नहीं पाते। मैंने ही बनाया, मैंने ही सब किया और ये समझ नहीं पाते। ये अमर्ष चित्त को क्षुब्ध करता है। हमने क्या किया? जो है कर्तव्य है, कर्तव्य किया, कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य करके किसी पर एहसान ला देना, ये हमारी दुर्बलता है। किसी पर हम एहसान न ला दें। कर्तव्य हमारा स्वभाव है। या आपा को डार दे दया करे सबको, अपने अहंकार को छोड़ दो, सब कोई दया करेगा।
जितना हम सबको समझाने के चक्कर में पड़ते हैं उतना परिश्रम हम अपने लिए करें, अशांति का कोई कारण ही नहीं। कल्याण जिसे कहते हैं, कल्याण क्या है? चित्त का सुलझा रहना, चित्त उलझे ना, चित्त शांत और सुबस रहे, यही कल्याण है। और ये काम करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये हमारे हाथ में है। किसी व्यक्ति को अपने बस में रखना हमारे हाथ में नहीं है। अपने पुत्र, अपने शिष्य, अपने भाई, माता पिता या किसी को भी अपने बस में रखना अपने अधिकार में नहीं, किंतु अपने मन को अपने बस में रखना हमारा अधिकार है। तो जिस पर हम अधिकार जमा सकते हैं वो काम नहीं करते, और जिस पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं उसी को लेकर के हमें चिंता है कि अधिकार जमा ले। प्राणी पदार्थों पर अधिकार जमाने की हमें बड़ी चेष्टा है। ये हमारी सबसे भयंकर भूल है। चित्त क्यों उलझता है? अहंकार, कामना के कारण। जो मुख्य कारण है वो हमारी कमजोरी है, अहंकार और कामना। बाहर से निमित्त कारण आता है। निमित्त कारण तो सब समय बना रहेगा। जैसे एक आदमी यहाँ आकर के मुझे गाली देने लगे और उसमें मैं दुखी हूँ, तो मेरा जो दुखी होना है वो मेरा अविवेक है, और उसका गाली देना निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो मेरा अज्ञान है। निमित्त कभी खत्म नहीं होगा, ध्यान दीजिए। कोई मुझे अभी गाली दे रहा है, फिर समय से देगा। मन में होता हमारा शत्रु मर जाए तो अच्छा है, भयंकर कमजोरी है। सब जिए, हमारा शत्रु तो जुग जुग जिए, हमारा शत्रु कोई है ही नहीं। हमारा अविवेक मर जाए तब शांति मिलेगी। शत्रु मरने से शांति नहीं मिलेगी। अभी कोई गाली देता है, दूसरे समय गाली देगा। हम दूसरे की चीज़ छीन करके अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, और कल अपने बच्चे ही हमारे गले में नस्तर लगाते हैं, हमारा गला दबाते हैं। जिसको हम अपना मानते हैं वही हमें पीड़ा देते हैं। जीवन को समझना बहुत बड़ी बात है। पढ़ लेना, बड़े पद पर चले जाना, मेहनत करके श्रम करके सेठ हो जाना, गुरु बाबा हो जाना, महंत जी हो जाना, आचार्य और मंडलेश्वर हो जाना, जगत गुरु हो जाना, बड़े नेता हो जाना, बड़े प्रवक्ता हो जाना, ये सब अलग बात है। अपने चित्त को समझना और चित्त को सुलझाने का तरीका ठीक से समझना और ये काम करना, ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा अज्ञान समझने नहीं देता है। कठिन ही नहीं, बहुत सरल है। जैसे तंबाकू न खाना बहुत सरल है, बिना तंबाकू खाए रहना बहुत सरल है। जो तंबाकू नहीं खाते हैं उनको ये अनुभव है। बिना तंबाकू खाए हम लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन तंबाकू खाने वाले ये बात नहीं समझ पाएंगे कि बिना तंबाकू खाए रहना सरल है। वो तो कहेंगे तंबाकू खा खा के रहना सरल है, बिना तंबाकू खाए रहना सरल नहीं, क्योंकि आदत है उनकी।
और वही ग्लान करके तंबाकू छोड़ दें और कुछ दिन में उसकी आसक्ति पूरी मिट जाए, वासना उसकी निवृत्त हो जाए, गंध भी उसकी अच्छी न लगे, तब वो समझ पाएंगे बिना तंबाकू खाए रहना कितना सरल है। बिना तंबाकू खाए रहना बहुत सरल है। लेकिन जब इसकी आसक्ति मिट जाए अथवा इसकी आसक्ति हो ही ना, तब इसका अनुभव होगा। मन पर, चित्त पर पर्दे हैं और उन पर्दों को आदमी नहीं समझ पाता है, इसलिए सदैव दुखी रहता है। हर प्राणी दुखी 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 दुखी, अभाव का अनुभव, असंतोष, हर समय असंतोष, चारों तरफ से असंतोष। और इस असंतोष की दवाई न तो रुपया है, न विद्या है, न पद है, न प्राणी है, न पदार्थ है। बाहर की वस्तुएं इस रोग की औषध नहीं। इस रोग की औषध गुरु ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, और अपने तरफ दृष्टि देने की जरूरत है। अपने अहंकार और कामना को जीतने की जरूरत है। अपने को मारे बिना सरि मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। ये सद्गुरु की एक पंक्ति है। सरि मारे ते सदा सुखारे। सरिनाम संपूर्ण, संपूर्ण रूप से जो अपने को मार दे वो सदा सुखी रहेगा। और अन मारे ते दुखा, अपने को न मारे तो दुखी रहेगा। पत्नी उलझ के बोलती है, आप शांत रहें। वो उलझ जाए तो भी आप शांत रहें। कटु कहे, अगर बन सके आप मुस्कुरा दें, सह लें, सहते जाएं, देखो वो पिघलेगी। जरूरत पड़ने पर कुछ कह दीजिए, बता दीजिए, लेकिन बताने के लिए भी गर्मी नहीं ठीक है, ठंडी ठीक। गरम लोहा काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। गरम लोहा काटना है और जिससे काटना है वो भी गर्म है, तो गरम लोहा को नहीं काट पाएगा। ठंड लोहा ही गरम लोहा को काट पाएगा। ये समस्या सबके सामने है। मनुष्यों के बीच में सबको रहना पड़ता है। पदार्थों की व्यवस्था तो थोड़ी सरल है। पदार्थ जो आपके पास हैं, जहाँ रख दीजिए, ताला लगा दीजिए, रक्षा रखिए बस। लेकिन प्राणियों को निभाना टेढ़ी खीर है। प्राणियों का मतलब मनुष्य यहाँ है, पशुओं को नहीं। मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, उनको निभाना बहुत सरल है। उनके लिए जगह दो, भोजन दो, पानी दो, बस कोई परेशानी नहीं। लेकिन मनुष्य को निभाना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कहावत आप जानते ही हैं। जो असंभव कह दिया गया, संभव है नहीं। अपने को ठीक करना है, ये तो असंभव है कि दूसरे को हम समझा ले जाएं। मनुष्यों को निभाने की एक ही तरीका है, अपने अहंकार को मारना। जो जितना धीरवान होगा, सहनशील होगा, निष्काम होगा, निर्माण होगा, वह उतना निभा पाएगा। इसलिए जो घर का सेवक है, समाज का सेवक है, उसको ऐसे होना चाहिए। मालिक नहीं, सेवक। गुरु भी सेवक है, समाज का सेवक है। सब सेवक अपने को मानो। मालिक मानोगे फिर जलोगे। जहाँ मालिक माने वहाँ जलना शुरू।
मालिक हम नहीं हैं, सेवक हैं। सेवक हैं तो सेवक को कैसे रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए। चित्त का उद्वेग क्यों होता है? खास कारण है, जिन मनुष्यों के बीच में हम रह रहे हैं उनमें सामंजस्य, उनको लेकर के अपने मन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं होता है, बहुत झंझटी व्यक्ति होते हैं और पल्ले पड़ जाते हैं, खास लोग होते हैं। अगर वो बहुत करते हैं तो उनसे भी अलग होना पड़ता है। जहाँ बहुत कठिन होता है आदमी अलग हो जाता है। अलग हो जाना बुरा नहीं है, लड़ना बुरा है। पिता से अलग हो जाना, पुत्र से अलग हो जाना, भाई से अलग हो जाना, गुरु से अलग हो जाना, शिष्य से अलग हो जाना, कोई बुरा नहीं। गुरु ऐसे झंझटी मिल गए कि उन्होंने कुछ रास्ता तो दिखाया लेकिन आगे बहुत झंझटी, तो शिष्य को सोचना पड़ेगा, उलझन में कब तक पड़ा रहे। शिष्य उलझन ही है तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ न संभाल पाए हट जाना बुरा नहीं, लेकिन हर जगह हटने का नियम नहीं चलेगा, ये अपवाद है। कब तक हटोगे? बिना सटे जीवन चलेगा नहीं, हटे हटे जीवन नहीं चलेगा। सटना पड़ेगा, कहीं रहना पड़ेगा, कहीं आधार लेना पड़ेगा। परमहंसों को मैंने देखा कि वहाँ भी आधार था, जो बोलते नहीं थे, नंगे रहते थे, पड़े रहते थे, या तो पेट के बल पर लेटे रहें या तो बैठे रहें। बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे। काशी में शायद वो एक जगह पड़े पड़े ही मोटा गए थे। तो बिना किसी के आधार के जीवन चल नहीं सकता है। ये घमंड कि मैं किसी की नहीं सह सकता, बेकार की बात है, सहना पड़ेगा। अपवाद है कि किसी को हम छोड़ सकते हैं, अति हो जाता है तो छोड़ना पड़ता है। भारतीय परंपरा में पति पत्नी का विच्छेद मान्य नहीं है। वैदिक युग से भारत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, शास्त्र है, वो ऋग्वेद है। उसके बाद 3 वेद हैं। और काल की दृष्टि से देखा जाए तो उतना पुराना इस धरती तल पर कोई ग्रंथ नहीं, लेकिन भारतीयों का तो है ही है। कहीं भी वेद में पति पत्नी के संबंध को तोड़ने की राय नहीं है। जीवन भर एक साथ रहना है, लेकिन इसमें समस्याएं आती थी। इसलिए उस समस्या के निदान के लिए स्वतंत्र भारत में पहली बार विधान बना कि तलाक हो सकता है, परंतु उसको इतना पेचीदा बनाया गया कि जल्दी तलाक न हो। जब कानून बन करके राजेंद्र बाबू के पास गया, वह राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तलाक का कानून बन के आ गया है। तो उलझ गए, कहे तो मैं आपको तलाक दे दूं? कहे स्वतंत्र हो, दे सकती हो। हंसने लगे। दोनों को अच्छा नहीं लगा, उनकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजेंद्र बाबू तो समझते थे, तो उस पर कुछ और मुद्दे सुझाए और लौटा दिए। तो फिर सांसदों ने उन मुद्दों पर विचार करके कुछ करके फिर लौटाया, फिर अंत में हस्ताक्षर किए। तो करना ही था। तो पति पत्नी के संबंध का विच्छेद भारतीय परंपरा में मान्य नहीं है।
लेकिन भारत सरकार ने, स्वतंत्र भारत सरकार ने जो विधान बनाया वो ठीक है, जगह बनाई। ऐसे ऐसे पति हैं नारकी हैं, ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो नारकी हैं, और ऐसी अवस्था में एक साथ सड़ना ठीक नहीं। तो अपवाद स्वरूप रास्ता दिखाया गया कि तलाक हो सकता है। पति पत्नी का संबंध कट जाता है, पिता पुत्र का कट जाता है, भाई भाई का कट जाता है, गुरु शिष्य का कट जाता है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए। अंततः आदमी का गौरव है कि जिन व्यक्तियों के साथ में रहे एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे की निंदा न करें, सहें और निभाएं। यहाँ नहीं निभाएंगे, अलग जा रहे हैं, वहाँ निभाना पड़ेगा। मन होता है इन सब को छोड़ करके कहीं चले जाए, जरा बानगी ले लो, जा करके देख लो, यहाँ से वहाँ और मिलेंगे तेज लोग। एक सज्जन ने मुझसे कहा था, उनकी याद आ जाती है, वे लेखक भी थे, अभी भी शायद हो सकते हैं हो। मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों मिले तो उनकी पत्नी से मैंने कहा, वो भी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, दोनों की उम्र उस समय 55 से कम नहीं रही होगी। मैंने कहा उनकी पत्नी से, उनके पति को निर्देश करके, कि इनसे कैसे निपटता है। कहे, महाराज क्या करूं, इनको छोड़ दूं, दूसरे के साथ करूं तो वहाँ भी झंझट होगी, तो इन्हीं को निभा रही हूँ। दोनों हंसने लगे। ये संसार है, छोड़ते छोड़ते कहाँ तक भागोगे, कहाँ जाओगे। जहाँ लोग आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, वहाँ थोड़े ही विनम्र रहो, बस निभ जाएगा। नए लोगों में और झंझट आएगी। तो छोड़ने का अपवाद है, और ऐसा भी समय आता है छोड़ना पड़ता है। पिता पुत्र में बांटा हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, भाई भाई में तो होता ही। लेकिन जो सामान्य समाधान है वो सहना है, धीरज रखना है, अपनी त्रुटियों को देखना है। अपनी त्रुटियों को हमें सुधारने की जरूरत है। दूसरे की त्रुटियों को देख करके काम न बनेगा। चित्त क्यों क्षुब्ध होता है? मैंने अन्य कारण बताए, शरीर में रोग लगने से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से, या मन ऐसी कल्पना कर लेता आर्थिक स्थिति कमज़ोर है क्योंकि लंबी लंबी कामनाएं हैं, उतना पैसा नहीं है तो उलझता है। ये सब की दवाई सही विचार है। ये तो एक तो भौतिक पदार्थों में तुलना न करें, दूसरे के घर मकान परिवार संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा की तुलना कभी न करें। हमारा जितना है राजकाज है, बहुत है, उसमें कमी लगती है, परिश्रम करें, परिश्रम से जो पूर्ति हो ठीक है। आमदनी के अनुसार हम खर्च की व्यवस्था बनाएं। आमदनी है, दाल भात रोटी सब्जी दूध मलाई भी खाइए। आमदनी कम हो गई, दूध मलाई छोड़ दीजिए, रोटी सब्जी दाल भात खाइए। उसमें भी आमदनी कम हो गई है, रोटी सब्जी खाइए, भात सब्जी खाइए, न दाल खाइए। उसमें भी कम हो गया है, रोटी नमक भात नमक खाइए। लेकिन भात नमक तो चाहिए। नमक इसलिए चाहिए क्योंकि हम भारतवासी नमक खाते हैं बहुत। नमक की भी ज़रूरत उतनी नहीं है, सब भोजन में नमक है, लेकिन खाते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम खाएं, सदैव कम नमक खाना चाहिए। नमक भात मिल जाए, नमक रोटी मिल जाए, इसके बिना तो नहीं चलेगा। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है,
तुम्हारा अधिकार सूखी रोटी और नमक पर है और किसी पर नहीं। महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, लेकिन हम चलें तब। और हर जगह ये बात कही गई, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, साहेब ने तो कहा ही। यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वमिदेहि नाम, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया। यावत भ्रेत जठरम, जितने से पेट भर जाए, तावत सत्वम ही देहि नाम, उसी पर सत्व अधिकार देहि नाम देहधारियों का है। जितने में पेट भर जाए उतने पर ही अधिकार देहधारियों का है। यो अभिमन्येत, जो अधिक को मानता है अपना, सस्तेनो, वो चोर है, दंड मरहत, इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्स ने भी ऐसा नहीं कहा है कि पेट भरने के अलावा पर अधिकार करते हो तो दंड मिलना चाहिए। यावत भ्रेत जठरम तावत सुत्तम ही देहि नाम, अधिकम यो अभिमन्येत स्वस्तेनो दंड मरहत। जितने पर देहधारियों का, जितने से देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। उससे अधिक पर अधिकार जो मानता है वो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो चित्त की उलझन विवेक ज्ञान से ही मिटेगी, सहने से ही मिटेगी, धीरज से मिटेगी। वस्तुओं का जखीरा बटोरने से नहीं मिटेगी, ऐश्वर्य गांठने से नहीं मिटेगी। अहंकार करके बलवान हम हैं, मालिक हैं, हम जो चाहें सो करें। अरे मालिक अपने को मानना भयंकर मूर्खता है। कभी भी अपने को मालिक न माने। हम सेवक हैं, दास हैं, परिवार के, समाज के सेवक हैं। चित्त की आग अगर बुझाना चाहते हैं तो अपने को सेवक माने, किसी पर हमारा अधिकार नहीं। चित्त सुलझ जाए तो दुनिया में दुख नहीं। आपके पास सदैव कौन रहता है? चित्त। चित्त कहो, मन कहो, एक बात है। मन रहता है, चित्त रहता है। नींद खुली, मन सामने खड़ा हो गया। अब वो कांटों से भरा है तो दुखी नहीं होगी, क्या होगी? लेकिन मन निर्मल है, किसी के लिए शिकायत नहीं है, सब अच्छे हैं। हमारे आसपास जो बसते हैं सब अच्छे हैं, कोई शिकायत नहीं है और सब कुछ ठीक है। जो उपलब्ध है बहुत ज़्यादा है। ऐसा चित्त है तो आनंद कंद है। आप दिन भर काम करते हैं, चित्त आपके सामने रहता है। चित्त अगर कांटेदार है तो चुपता रहेगा, हरदम दुखी, हरदम दुखी। एसी भवन में बैठे हैं, एयर कंडीशनड सर्वत्र है, ऑफिस में, घर में, कार में, लेकिन मन कांटेदार है, चुभता रहेगा। एसी से ठंडकता मिलेगी नहीं, शरीर को मिलेगी, मन को नहीं मिलेगी। है आबोहवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। और कलेजा ठंडा होगा अपने अहंकार को मारने से। दिन भर हम काम करते हैं, चाहे वो हल जोतें, चाहे नाली साफ करें, चाहे दफ्तर में काम करें, चाहे पूजा करें, चाहे ध्यान करें, चाहे अध्ययन करें, चाहे लेख लिखें, सब काम है। और इसके दरमियान में मन हमारे सामने सब समय खड़ा रहता है। पुत्र तो कभी सामने आता है, शिष्य कभी सामने आता है, माता पिता कभी सामने आते हैं, पति पत्नी परस्पर कभी सामने आते हैं, मन हरदम सामने रहता है। इतना मित्र, और आपने उसको इतना बिगाड़ डाला है। अहंकार, अहंकार।
कैसे सुखी रहें, कैसे चित्त सुलझेगा? मन सबसे बड़ा मित्र है हमारा, साथी है, आगे पीछे घूमता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने धम्म पदम जब आरंभ किया तो कहा मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठे ना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बहतौ पदम। बुद्ध वाणी तो सागर की तरह है, बहुत विशाल है। बुद्ध के निधन के 500 वर्ष के बाद बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया था, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, पाली भाषा में है। बहुत उसमें हीरे मोती हैं, अतिशयोक्तियाँ भी हैं, प्रपंच भी है, लेकिन हीरे मोती काफ़ी है। उसी में एक ग्रंथ है धम्म पदम, जिसका भाष्य यहाँ से छप गया है और पहला संस्करण 5-6 महीने में ख़त्म हुआ, दूसरा भी छप गया। उसको आप जरूर पढ़ें। वो पूरा का पूरा अमृत है, उसमें त्रुटि नहीं है। उसका पहला मंत्र यह है, वो गाथा कहते हैं मनोपुब्बगमा धम्मा। सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे मन चलता है। आपको यात्रा करना है, दिल्ली जाना है, जब सोचे तवे से वो दिल्ली अनेक बार पहुंचता रहता है। 10 दिन के बाद जाना है, लेकिन 10 दिन के दरम्यान में 50 बार दिल्ली पहुंच जाएगा। कोई काम करना हो, सोचे और आगे बढ़ा। मनोपुब्बगमा धम्मा, धम्मा धर्मों कर्मों, सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोपुब्बगमा धम्मा, मनो सेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय हैं, मन से ओतप्रोत है। जो कुछ आप सोचते और बोलते और करते हैं सब मन से ओतप्रोत है। मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा, जो प्रदुष्ट भावना रख करके बोलता और काम करता है ततो दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलते हैं। चक्कम वा बहतौ पदम, जैसे गाड़ी में जुड़े बैलों के